हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों नाड़ियों के अंदर 7 चक्र हैं। जो सातों चक्रों में हमारे पंच तत्व देवता विराजमान हैं और इन्हीं सातों चक्रों से, इन्हीं 3 नाड़ियों से पूरे शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। उन्हीं 72,000 नस नाड़ियों के अंदर हमारे छोटे छोटे नोडल पॉइंट भी विद्यमान हैं। उन प्रत्येक नोडल पॉइंट के ऊपर एक एक मंत्र या बीज मंत्र विद्यमान है। यानी हम कहें तो पूरा ब्रह्मांड ही हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, क्योंकि जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है और वो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे शरीर के अंदर हैं। उन ब्रह्मांडीय शक्तियों को जगाने के लिए हम जिस जिस मंत्र का जप करते हैं या उच्चारण करते हैं, तो हमारे जो मंत्र हम बोल रहे हैं उस उच्चारण के साथ जब उस पॉइंट के ऊपर जाके वो मंत्र की चोट हो हमारे शरीर में होती है, तो उस चोट के द्वारा उस पॉइंट की शक्ति एक्टिव हो जाती है और वही एनर्जी हमारे शरीर से बाहर की तरफ बहने लगती है और वही बाहर की तरफ बहने वाली ऊर्जा हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। वही ऊर्जा हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है, वही ऊर्जा हमारी वाणी में सम्मोहन लाती है, वही ऊर्जा हमारी दृष्टि में सम्मोहन लाती है, वही ऊर्जा हमें सूक्ष्म शक्तियों को सुनने की क्षमता देती है, वही ऊर्जा किसी को स्पर्श करते ही उसके जीवन के दुखों को दूर करने में सहयोगी होती है। तो इन सारी शक्तियों को जगाने के लिए हमें हमारे शरीर के सातों चक्रों को एक्टिव करना और 72,000 नस नाड़ियों के मध्य जो हमारे नोडल पॉइंट हैं उनको जागृत करना अनिवार्य है। जब हम इन सबको जागृत कर लेते हैं तो हमारे अंदर कंसंट्रेशन पावर, दूरदृष्टि ज्ञान, या अगर हम कहें तो बहुत सारी शक्तियां, जैसे आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे चमत्कार देखते हैं, किसी ने हाथ किया और पेड़ से फल अपने आप हाथ में आ गया, या आपने देखा होगा कि आपने कोई मंत्र पढ़ा और आपके सामने अपने आप भोजन उपस्थित हो गया। ये सब आप चमत्कार जीवन में देखते रहते हैं और यदि आपने किसी ने नहीं भी देखा हो तो ये सत्य है, ऐसा होता है। पहले के समय में जो ऋषि मुनि साधनाएं करते थे उनके अंदर ये सब पावर थी। आज का व्यक्ति इतनी साधना, इतना तप नहीं कर सकता, इसलिए अब ये सारी जो शक्तियां हैं ये सब लुप्त होती जा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आज भी अगर हम करें तो नहीं हो सकती। हाँ, अवश्य हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शक्तियों से भरपूर है। उसके अंदर जो ये 72,000 नस नाड़ियों के मध्य जो पॉइंट हैं, जिनके अंदर जो मंत्र हैं, ये हमारे एक बटन हैं। जैसे आप अपना जब कोई भी भवन बनाते हैं तो उसके अंदर बिजली की व्यवस्था, लाइटों को जलाने के लिए, पंखे को चलाने के लिए, या इलेक्ट्रिक जो भी कोई आपके इंस्ट्रूमेंट है उनको चलाने के लिए वायर की सप्लाई देते हैं। लेकिन उन सप्लाई का एक पॉइंट होता है जो आपके बटन पे जाके रुकता है। जब आप जैसे आपको फ्रिज चलाना है तो आप फ्रिज का बटन दबाएंगे, आपको फैन चलाना है तो आप फैन का बटन दबाएंगे, आपको लाइट जलानी है तो आप लाइट का बटन जलाएंगे। यानी जो आपको चाहिए घर में, जिस भी प्रकार की विद्युत की व्यवस्था आपको चाहिए, उसी बटन पे आप हाथ रखते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में भी ये जो नोडल पॉइंट के ऊपर मंत्र हैं, मंत्र इनके स्विच हैं। जैसे ही आप इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपका वो स्विच ऑन हो जाता है और उसी प्रकार की सप्लाई यानी ऊर्जा आपके शरीर से बहने लगती है और वही ऊर्जा डिवाइन में भी फैलती है। जैसे आपने घर में बटन दबाया लाइट का, घर में प्रकाश हो गया। आपने बटन दबाया पंखे का, आपके घर में हवा हो गई, ठंडक हो गई। ऐसे ही जिस प्रकार की ऊर्जा हम अपने शरीर से बाहर की तरफ लाते हैं, उसी प्रकार की ऊर्जा डिवाइन में भी फैलती है। यदि हम अपनी आत्मज्ञान के बटन को जगा ले तो जो प्रकाश है आत्मज्ञान का, वो पूरे ब्रह्मांड में फैला सकते हैं। उस प्रकाश से हम ना जाने कितने लोगों के जीवन का अंधकार दूर कर सकते हैं। अब इनमें अगर हम कहें, बहुत सारे विकल्प हैं हमारे जीवन में। जैसे बहुत सारे लोग हीलिंग प्रोसेस के द्वारा, यानी वो अपने अंदर जो हीलिंग ऊर्जा है, किसी को ठीक करने की जो ऊर्जा है, किसी का कल्याण करने की जो ऊर्जा है, उसको जागृत करने की प्रक्रिया पे हैं।
जैसे उसमें अगर हम अपनी दिशा धाम की बात करें तो उसमें जैसे लामा फेरा, रेकी, शाल्विक मंत्र, ऐसे हुंकार अविधलीम, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं। ये मैं आज के युग के लिए बता रही हूँ, क्योंकि अगर हम ऋषि मुनियों के समय की बात करें तो फिर तप की बात आ जाती है। हाँ, अभी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो आज भी तप कर सकते हैं, जो आज भी तप के बल से, योग के बल से अपने अंदर उन बटन को दबाकर अपनी समस्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि शरीर के अंदर जो पॉइंट है, जो 300 नोडल पॉइंट है, जिनके प्रत्येक के ऊपर जो मंत्र है, यदि आप उसका मंत्र आप जपने लग जाएं तो आपके 300 के 300 नोडल पॉइंट जागृत हो जाते हैं। आप एक आत्म जागृति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ही, जैसे अभी हमने बताया, अगर लाइट चाहिए तो आप लाइट का बटन दबाएंगे, आपको हवा चाहिए तो आप फैन का बटन दबाएंगे, अगर आपको कोई चीज ठंडी करनी है तो आप फ्रिज का बटन दबाएंगे। ऐसे व्यवस्था के जो आपने अपनी व्यवस्था बना रखी आवश्यकता के अनुसार आप उसी प्रकार के बटन दबाते हैं, तो हमारे शरीर की आपकी भी जो आवश्यकता है आप उनके द्वारा भी अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अब हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता जो आज के युग में है वो है धन की। धन और एकाग्रता, ये दोनों प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। अगर आप एकाग्र होकर धन की व्यवस्था करते हैं तो आपके धन के मार्ग जो होंगे वो पॉजिटिव रूप से आपके पास आएगा और वो धन आपके पास स्थायी रूप से रुकेगा भी। तो इस तरह की यदि आप साधना करना चाहते हैं, जो मैं अपने दिशा धाम में नवरात्रे से लेकर दीपावली तक कराने जा रही हूँ, जो हमारे सातों चक्रों की साधनाएं हैं, वो आप कर सकते हैं। क्योंकि जो धन की व्यवस्था है वो भी हमारे शरीर में है, जो शारीरिक रोगों से मुक्त होने की व्यवस्था है वो भी हमारे शरीर में है, जो हमारे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की, जो हमारे इंद्रियों को वश में करने की क्षमता है वो भी हमारे शरीर में ही है। यानी हम अपनी इंद्रियों को वश में करके कंसंट्रेशन की तरफ जाकर अपनी समस्त शक्तियों को जागृत करके अपने इस सांसारिक जीवन में सुखमय रूप से जीवन व्यतीत करने के लिए आप तो सुख में होंगे ही, साथ में आपके साथ जो व्यक्ति रहता है या जो भी कोई आपसे जुड़ा है वो भी आनंद की प्राप्ति करता है, उसको भी सुख की प्राप्ति होती है, वह भी आपसे प्रसन्न रहता है। क्योंकि जैसी ऊर्जा में आप जाएंगे, जैसे आप देखते हैं कि आप किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपको कितनी शांति मिलती है, ऐसे ही जिस किसी धैर्यवान पुरुष के पास आप जाते हैं जिसने इन शक्तियों को जागृत किया हुआ है, जैसे आप संतों के पास जाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है, आपके अंदर एक शांति की अनुभूति होती है, धैर्य आपके अंदर आता है, सहनशीलता आपके अंदर आती है। तो इसीलिए हम जब ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं, धैर्य और शांति आपके अंदर आती है। तो यही धैर्य और शांति आप भी अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार बना ले कि उसके अंदर से ये सभी सकारात्मक तरंगे बाहर की तरफ बहें, तो ये ब्रह्मांड जो है सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि मंदिर में जब आप जाते हैं तो वहाँ सबके भाव भगवत नाम कीर्तन में लगे होते हैं, सबके अपने भाव पॉजिटिव होते हैं, तो वहाँ ऊर्जा भी पॉजिटिव होती है। तो मंदिर में आप सकारात्मकता बना सकते हैं, तो ऐसे पूरे ब्रह्मांड में यदि सभी लोग, या पूरा ब्रह्मांड नहीं तो अपने अपने घरों में भी यदि आप सकारात्मकता बना लें तो जीवन में कष्ट दूर हो जाए। लेकिन क्या कहें, कर्मों का फल वो तो हमें भोगना ही है, और उनके अनुसार भी, उन कर्मों के फलों के अनुसार भी यदि हम अपने जीवन में उन समस्याओं का समाधान ढूंढ लें और उसी के आधार पर हम अपने जागृति के साधन ढूंढ लें, तो हमारे जीवन से वो कष्ट दूर हो जाएगा, वो दुख दूर हो जाएगा, और हम जीवन में एकाग्रता से अपने जीवन को व्यतीत करने लग जाएंगे और जीवन हमारा सुचारू रूप से चलता है। क्योंकि जो भी कोई मनुष्य यहाँ इस संसार में आता है वो यही चाहता है कि मैं सुखी रहूं। तो सुखी होने का मार्ग अध्यात्म है, और इसके लिए सबसे पहला जो विकल्प है वो है ध्यान। ध्यान के द्वारा आपके अंदर कंसंट्रेशन आती है, एकाग्रता आती है। एकाग्रता जब आती है तो आप जो है डिसीजन ले पाते हैं। क्योंकि आज अगर कोई डिसीजन सही नहीं ले रहा है तो यही कारण है कि तनाव में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं,
आप एकाग्र नहीं हैं, इसी कारण डिप्रेशन है, इसी कारण चिड़चिड़ापन है। यदि आप एकाग्र होकर सोचें तो कोई भी मार्ग ऐसा नहीं जिस पर चलकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, श्रेष्ठ बनना, सुखी रहना, संपन्न रहना, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं जीवन से जाऊं तो सारे सुखों को भोग कर जाऊं। तो सुखों को भोगने के लिए हमारे शरीर में ही सारी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को यदि हम जान लें और उसको जानने के बाद उस पर चलने लग जाएं, उसका हम पालन करें, इन सब को प्राप्त करने की व्यवस्था हमारे शरीर में ही है। लेकिन हमें करना कैसे है, उसका तरीका पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो तो ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप सोचे किताब में से पढ़ के आप कर लेंगे या कहीं से इधर उधर से सुना आपने कर लिया तो नहीं होगा। इसके लिए एक गुरु की भी आवश्यकता पड़ती है। गुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि एक तो आप जब गुरु के सामने जाते हैं तो आप अपने ब्रेन से बिल्कुल खाली हो जाते हैं। अपनी जितनी भी बातें आपकी होती हैं वो सब आप पहले गुरु के आगे बता देते हैं। फिर गुरु आपके मार्ग के अनुसार आपको लेकर चलता है। तो गुरु जब आपको लेके चलता है, उस मार्ग में आपके कहीं पर भी कोई रुकावट आती है तो उस रुकावट को दूर करता है और आपके मार्ग को सरल बना देता है। जब आपका मार्ग सरल होता है तो आप अपने मार्ग तक आसानी से पहुंच जाते हैं। क्योंकि आज अगर हम बिना गुरु के कोई ध्यान करने बैठ गए, हमारे साथ कुछ घटता है तो कौन हमें बताएगा कि जो भी कुछ हमारे साथ घट रहा है वो क्या है या इसका मतलब क्या है। या जैसे अभी आपको अगर कोई दुस्वप्न दिखता है तो आप YouTube पे सर्च करते हैं, देखते हैं कि इस स्वप्न का अर्थ क्या है। तो ऐसे ही आप जब ध्यान में होंगे तो ध्यान के अंदर हमारी 12 कॉन्शियसनेस जागृत होती हैं, 12 सेंसेस जागृत होती हैं। इसमें अनेक प्रकार की घटनाएं हमारे साथ घटती हैं। तो उन घटनाओं के विषय में या उन कॉन्शियसनेस के विषय में या उस सेंसेस के विषय में आपको कौन बताएगा? एक गुरु। और गुरु भी वो जिसने खुद से अनुभव किया हो ध्यान के द्वारा। किताबों से पढ़े हुए ध्यान से आपका कुछ भी नहीं होना। एक अनुभवी गुरु ही आपको इस मार्ग तक ले जा सकता है। तो आप चयन करें अपने जीवन में अनुभवी गुरु का, और अपने जीवन में जो भी कोई हमारे शरीर के अंदर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आवश्यकता के अनुसार हमारे शरीर में बटन है, उनको दबाने की प्रक्रिया को सीख ले। यदि वह आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस प्रकार आप अपने जीवन में स्वयं से जागरूक हो और स्वयं से ही अपनी समस्याओं का समाधान खोजें, स्वयं से ही अपने मार्ग को सुगम बनाएं। क्योंकि डिपेंडेंसी जो है हमें अधीन बना देती है, और हमें जीवन में अधीन नहीं बनना है। हमें इंडिपेंडेंट होके अपने मार्ग में आगे बढ़ना है। अकेले आए थे और अकेले ही इस जीवन से जाना है। इसलिए स्वयं से ही प्रयास करो और स्वयं से ही राजा बनने की तरफ आगे बढ़ो, स्वयं से श्रेष्ठ बनो। क्योंकि यदि हम सारी शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं तो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई भी नहीं होता। और ये जिसके मन में ये श्रेष्ठता का भाव आ गया वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। उसके जीवन में ना शब्द कभी आता ही नहीं है। उसके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो उन सबको पार कर जाता है। तो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यात्म का सहारा ले, और अध्यात्म में भी आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं जीवन को जीने के लिए। जैसा हमने बताया कि हीलिंग प्रोसेस भी है, ध्यान भी है, ध्यान की क्रियाएं हैं, ध्यान की तरफ कैसे बढ़ना है, कुंडली जागरण कैसे करना है, सिद्धियों को कैसे प्राप्त करना है, कौन कौन सी सिद्धियां हैं, कौन सी सिद्धि हमारे लिए आवश्यक है, कौन सी नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। जो आवश्यक है वही करें, जो नहीं है उनको ना करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हमारे लिए जरूरी नहीं होता हम उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। जो हमारे लिए जरूरी है या जो हमें आसानी से प्राप्त होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता। तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना है जो हमारे लिए जरूरी है और जिसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप के मन में ये बात बैठ गई कि जो हमारे लिए सरल है और जो आसानी से प्राप्त हो जाए या जो हमारे लिए जरूरी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब प्राप्त करने के लिए आप अध्यात्म का सहारा लें। अध्यात्म ही हमारे जीवन का आधार है। अध्यात्म के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है।
हम जीवन में यदि अगर एक व्यक्ति साइंटिस्ट बनता है तो वो भी उसने भी अपने जो साइंटिस्ट वाले बटन है उनको जगाया है, तब वो साइंटिस्ट बना है। या कोई डॉक्टर बना है तो उसने भी डॉक्टरी वाले, यानी माइंड में भी तो सब कुछ होता है, ये जो हमारे शरीर में है कि हम क्या हमारा मार्ग है, क्या हमारी डायरेक्शन, हम किस पे चल रहे हैं, उसके अनुसार उसने वही ज्ञान प्राप्त किया, तब वो उस मार्ग पर चलता है। डॉक्टर उसने डॉक्टरी का मार्ग चुना, इंजीनियर उसने इंजीनियरिंग का मार्ग चुना, जो साइंटिस्ट है उसने साइंटिस्ट का मार्ग चुना। तो उसने उसी चेतना को अपने जागृत किया, तो उस मार्ग पे सुचारू रूप से चल रहा है। आप भी यदि अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, अध्यात्म की पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक अच्छे मार्गदर्शक का चयन करें और जीवन को सुगम और सरल बनाने का प्रयास करें। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।